हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले रोग निदान का लेक्चर नंबर 10। उसमें हम लोग व्याधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। निष्पत्ति वी अड़ धा धातु में कीवा ताड़ने धातु से हुई है। ठीक है। विविध दुखम दधति इति व्याधि, मतलब जो विविध प्रकार के दुखों को धारण करावे उसे व्याधि कहते हैं, अथवा देह या मन में रुजा यानी व्यथा को उत्पन्न करे उसे व्याधि कहते हैं। व्याधि के पर्याय आपसे पूछ लेता है। व्याधि के 5 पर्याय लिखे, तो व्याधि के पर्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। आमे, गद, आतंक, याचमा, ज्वर, विकार, रोग, पापमा, आबाद। ठीक है। इनमें से कोई 5 याद करके जाइएगा। व्याधि की परिभाषा मैंने बहुत सारी लिखी है, आपको जो ईजी लगे पहली वाली व्युत्पत्ति भी लिख ली, व्युत्पत्ति और परिभाषा आपको जो अच्छी लगी। तत् दुख संयोगत व्याधि उच्यते हैं, जिसमें दुख का संयोग हो उसे व्याधि कहते हैं। अस्मिन् शास्त्रे पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष इति उच्यते हैं, मतलब 5 महाभूत और प्लस शरीर समवाय करती है उसे पुरुष कहता है। तथा दुख संयोग व्याधि उच्यते, ये वाला श्लोक याद कर सकते हैं। ये वाला पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष इति उच्यते हैं, ये तो याद ही होगा। अस्मिन् शास्त्रे, तो पंच महाभूत तथा शरीर के संयुक्त पुरुष को क्या कहते हैं हम लोग? पुरुष कहलाता है। और जब यह पुरुष दुख से युक्त होता है तो इसे व्याधि कहते हैं। ठीक है। अगर हम लोग व्याधि के वर्गीकरण करें तो 1 2 3 3 1 भेद से, 2 भेद से, 3 भेद से, 4 भेद से, 5 भेद से और 7 भेद से की गई। 1 भेद से रुक संबंध, सभी प्रकार की व्याधियों में मतलब पीड़ा होती है तो उसे 1 भेद से हो गई। सभी व्याधियों में रुज सामान्यता पाई जाती है, दुख सामान्यता, सभी व्याधियों में दुख पाई जाता है। ठीक है। 2 भेद से आचार्य चरक ने 10 रोगानी करके दिए, तो 2 भेद से आए तो 10 रोगानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप अंडरलाइन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रभाव भेद से बात करें तो अगर प्रभाव भेद से बात करें तो इसके 5 पॉइंट बताएं, 5 के 2 बताएं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डबल टिक मारा है यहाँ पर। प्रभाव भेद से साध्य और असाध्य हो गया, चिकित्सा करने से शांत हो जाए, असाध्य चिकित्सा करने से शांत ना हो। बल भेद से मृदु और दारुण, मृदु रूप पूर्व रूपों की संख्या अल्प हो, रूप पूर्व रूपों की संख्या अधिक हो। अधिष्ठान भेद से तो है मनोअधिष्ठान और शरीर अधिष्ठान, मतलब मन में रजतम की दुष्ट होने से मानसिक व्याधि, वात पित्त कफ तथा शरीर दोषों के दुष्ट होने से शरीर रोग होते हैं। निमित्त स्वधासु भैतम, स्वधातु वैषम्य और आगंतुक, मिथ्या आहार विहार के सेवन से दोष दुष्ट होकर रोग उत्पन्न करते हैं। आघात आदि बाह्य हेतु के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। आशय भय से बात करेंगे तो आशय भय से कितने हैं? अमाशय समुद्र और पक्वाशय समुद्र। तो अमाशय की ऊर्ध तथा अधो भाग के आशय बनाकर कफज एवं पित्तज रोग उत्पन्न होते हैं, पक्वाशय के आशय बनाकर वातज रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गया 10 रोगानी। 10 रोगानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग टिक मार लो, अलग से लिख लो, कहीं से भी लिख लो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अलग अलग आचार्यों ने दिए हैं, इन्हें चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। निज और अगंतुक, निज में कौन से? वात पित्त कफ दोषों की विषमता से उत्पन्न रोग, और अगंतुक में अभिघात आदि बाह्य कारणों से उत्पन्न रोग। सामान्यतः नानात्मक विकार, सामान्यतः मतलब वात पित्त कफ से जो विकार उत्पन्न होते हैं, नानात्मक मतलब इन्हीं के अलग प्रकार हैं। जैसे बात के 80 बताए गए, फिर बात के 80, पित्त के 40 और कफ के 20, वो नानात्मक हो गए। ठीक है। क्रिया भेद से बात करें तो शास्त्र साध और स्नेह क्रिया साध। शास्त्र मतलब जिनको शास्त्रों के द्वारा ठीक किया जाए, मतलब आर्ट्स विदृधि की मतलब चीरा वीरा लगा के ठीक करते हैं। स्नेह आदि कर्मों से जिन्हें ठीक किया जाए। ठीक है। जैसे वातज वगैरह रोग होते हैं तो स्नेहन कराते हैं, शोधन कराते हैं, तो उनके द्वारा ठीक किए। ऋतु काल अवस्था के अनुसार प्रकट रोग और व्यकृत रोग। प्रकट रोग मतलब प्रकट ऋतु के अनुसार, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप हुआ, पित्तज रोग हुआ। वैकारिक ऋतु के विपरीत रोग होना, जैसे शरद ऋतु में वातज रोग उत्पन्न हो गया। ठीक है। त्रिविध व्याधि, अब हम लोग त्रिविध वाला पढ़ेंगे। त्रिविध भेद से क्या हो गया? व्याधि भेद हम लोग निज, अगंतुज और मानस हो गए। तो निज हमने बता दिया वात आदि दोषों के कारण, अगंतुज वात अज्ञान, और मानस जो मन के कारण हो। मर्म, अगर 3 भेद से और बताएं तो मर्म भेद से शाखागत रोग, कोष्ठासित और मर्म अस्थि संधिगत रोग। तो शाखा में क्या होगा? सप्त धातु प्लस त्वचा के रोग। ठीक हो गया। कोष्ठगत अमाशय पक्वाशयगत रोग, मर्म अस्थि संधि, मर्म और अस्थि संधियों के रोग। ठीक है। सुश्रुतोक्त ने क्या कहा है? सुश्रुत ने क्या 3 पार्ट में कैसे? आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। आध्यात्मिक क्या होगा? मन सहित शरीर में शारीरिक दोष, वात पित्त कफ तथा मानसिक दोष, रज और तम से उत्पन्न होने वाले रोगों को आध्यात्मिक रोग कहते हैं। अधिभौतिक मतलब अधिभौतिक को हम लोग अगंतुक से कोरिलेट कर सकते हैं। अधिदैविक मतलब देव पूर्व जन्म के कर्म, गुरु ब्राह्मण के अभिशाप के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब बात करें लक्षणों के आधार पर, तो औपसर्गिक रोग केवल अवन लक्षण। औपसर्गिक क्या? जो लोग पहले उत्पन्न हुए रोग के मूल कारणों से ही कुछ काल व्यतीत होने पर उत्पन्न हो, ये इन्हें उपद्रव भी कहते हैं। जैसे ज्वर से कांस और श्वास उत्पन्न हो। पूर्व केवल जो रोग स्वतंत्र रूप से अपने समस्त लक्षणों के साथ उत्पन्न हो, जैसे अतिसार। अन्य लक्षण जो रोग अपने होने वाले रोगों का ज्ञापक हो, जैसे इसे पूर्व रूप भी कहते हैं। ठीक है। कर्म भेद से बात करें, प्रति उत्पन्न कर्मज, पूर्व कर्मज और परकत कर्मज। प्रति उत्पन्न कर्मज जो इस जन्म में किए गए कर्मों से उत्पन्न हो, पूर्व कर्म पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के उत्पन्न हो, और परकत कर्मज दूसरों द्वारा स्वयं पर किए गए उपकार आदि के
परिणाम स्वरूप जो रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लक्षणों के अनुसार, लक्षणों के उत्पत्ति के आधार पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और सुश्रुतोक्त वर्णन करेंगे आध्यात्मिक, आदि भौतिक और अधिदेवी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। कर्म भेद से प्रति उत्पन्न कर्मज, पूर्व कर्मज और प्रकृत कर्मज, ठीक है। चतुर्वेद की वेद से अगंतुज शारीरिक, अगंतुज बता दिया था, ठीक है, जो बाहरी मतलब देव जो रोग देवता, राक्षस, पिशाच आदि ग्रहों के प्रकोप से जीवाणु यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, टाइफाइड, मलेरिया जो होते हैं, विषैले जंतुओं के दंत आदि मतलब सांप आप काट ले, अग्नि, वायु, शस्त्र आदि के परिहार से उत्पन्न होते हैं, सर्पदंश, आघातज, अस्थिभंग आदि, ठीक है। शारीरिक की बात करें तो मिथ्या आहार विहार के शरीर दोषों के प्रकोप से उत्पन्न व्याधि को शरीर रोग कहते हैं। एग्जाम्पल श्वास, काश, ज्वर, ठीक है। मानस के द्वारा रसतम के सामने उन्माद और अपस्माद हो जाते हैं। इसमें स्वाभाविक जो रोग स्वभाव कौन सा? आचार्य कश्यप के अनुसार 6 भेद से मधुर रसजन, अम्ल रसजन, लवण रसजन, कटु रसजन, तिक्त रसजन और कषाय रसजन। सप्त भेद ये वाले भी इंपॉर्टेंट है। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा आदि बल प्रवृत्त रोग, जन्म बल प्रवृत्त रोग, दोष बल प्रवृत्त रोग, संघात बल प्रवृत्त रोग, काल बल प्रवृत्त रोग, देव बल प्रवृत्त रोग और स्वभाव बल प्रवृत्त। ये जो आचार्य सुश्रुत वाला जो क्लासिफिकेशन दिया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आचार्य भागवत वाला नॉर्मली नहीं पूछता है, लेकिन एक बार अगर टेबल देख लेंगे तो लगभग ये इन दोनों का सिमिलरिटी है। तो आदि बल प्रवृत्त रोग मतलब हेरिडिटी जो ज़्यादा, दूषित शुक्र एवं शोणित के संयोग से उत्पन्न होने वाले बालक मतलब बालक में उत्पन्न होने वाले विकार। मॉडर्न में इनका सामंजस्य हेरिडिटी डिसऑर्डर्स से किया जाता है। इसका मुख्य कारण डीएनए की विकृति देखा जाता है, ठीक है। जन्म बल प्रबंध मतलब कॉन्जेनिटल डिजीज, गर्भ अवस्था के दौरान माता द्वारा किए गए आहार विहार से जो रोग उत्पन्न बालक में आ जाते हैं उन्हें जन्म बल प्रवृत्त रोग कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के हो सकते हैं, रसकृत और दोहर्दकृत। गर्भ अवस्था में किसी विशेष रस का निरंतर सेवन करने से, जैसे कषाय रस के निरंतर सेवन से बालक कृष्ण का वर्ण का हो जाता है। दोहृदय, गर्भस्थ शिशु में हृदय को उत्पत्ति हो जाने पर जो विशेष प्रकार की आहार की इच्छा माता के द्वारा उसकी पूर्ति न होने पर उसमें विकृति हो, जैसे अंधता, वाध्यता मतलब अंधता, बहरापन और अंधापन, ठीक है। दोष बल प्रवृत्त यानी फंक्शनल डिसऑर्डर, मिथ्या आहार विहार के सेवन से प्रकोपित हुए शरीर दोष एवं मानसिक दोष के द्वारा किसी अन्य उपद्रव स्वरूप में उत्पन्न होने वाले बल स्वरूप कहा जाता है, ठीक है। जैसे अमाशय, जो रोग प्रायः अमाशय स्थल में दोषों के प्रकोपित होकर उत्पन्न होते हैं, जैसे उन्हें अमाशयगत कहते हैं, जैसे हिक्का और कफच। पक्वाशयगत, पक्वाशय स्थल में संचित हुए रोग जैसे अतिसार, वातज व्याधि, ठीक है। संघात बल प्रवृत्त की बात करें तो ये कहते हैं क्रोमैटिक डिसऑर्डर, जब दुर्बल मनुष्य अपने से बलाबल पुरुष के साथ युद्ध करता है तो तब आघात से रोग उत्पन्न होता है, जैसे शस्त्रकृत, व्यालकृत, शस्त्र द्वारा लाठी आदि के प्रहार से उत्पन्न रोग, और व्यालकृत जंगली जानवरों, सर्प आदि के नाखून से उत्पन्न रोग। आदि बल प्रवृत्त को हम लोग आदिदैविक को काल बल प्रवृत्त, देवल प्रवृत्त, स्वभाव बल प्रवृत्त में क्लासीफाई कर सकते हैं। काल बल प्रवृत्त की बात करें जो व्याधि दिन रात के अनुसार उनके प्रभाव से उत्पन्न होती है उन्हें काल बल प्रवृत्त कहते हैं। जैसे व्यापन ऋतु का गर्मी ऋतु में गर्मी का अधिक पड़ना, अव्यापन दोषों का स्वाभाविक रूप से संचय और प्रकोप समन, ठीक है। देव बल प्रवृत्त की बात करें, देव गुरु सिद्ध पुरुषों के तिरस्कार एवं उनके अभिशाप से ग्रहों की दृष्टि होने के कारण उत्पन्न रोग, जैसे बिजली, उल्कापात और बाढ़ से जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। पिशाच आदि प्रकोप से नहीं, बैक्टीरिया वायरस, अगर बैक्टीरिया वायरस से जो उत्पन्न रोग होते हैं उन्हें भी देव बल प्रवृत्त माना गया है, ठीक है। संसर्गत यानी व्याधि, पुरुषों के संपर्क से आने से व्याधि, जैसे कि एड्स वगैरह हो जाते हैं। आकस्मिक रोग मतलब अचानक उत्पन्न हो जाए जो रोग। स्वभाव बल प्रवृत्त, बिना किसी विकृत स्वभाव के जो व्याधियाँ उत्पन्न जो काल में उत्पन्न, जैसे कालकृत भोजन के समय क्षुधा, अकालकृत मतलब पालित और खालित मतलब बालों का पकना और बालों का गिरना। अब बात करेंगे इसमें एक टॉपिक है निदान आर्थ का रोग। तो निदान आर्थ का रोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में अलग से पूछ लिया था, तो इसे एक अलग, ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट लिख रखा है। निदान उसे कहते हैं जो शरीर में व्याधियाँ या रोग को उत्पन्न करे। जिस प्रकार निदान रोगों को उत्पन्न करता है वैसे ही एक रोग दूसरे रोगों को उत्पन्न करे तो उसे निदान आर्थ का रोग कहा जाता है। जैसे ज्वर के संताप से या ज्वर के प्रताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति, काश से क्षय की उत्पत्ति। यहाँ पर ज्वर और रक्तपित्त निदान आर्थ का रोग है। जब एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न कर स्वयं शांत हो जाए, जैसे अतिसार के बाद गृहिणी। जब एक रोग, इसके 2 कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, या तो एक रोग दूसरे रोग को शांत करके शांत हो जाए, एक दूसरे को उत्पन्न करके शांत हो जाए, जैसे अतिसार पर गृहिणी होगी तो अतिसार शांत हो जाता है, ठीक है। एक रोग दूसरे को उत्पन्न करके स्वयं शांत ना हो, जैसे काश और राजस्मा जब हो जाती है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो जाती है तो उस समय खांसी भी आदमी को आती है। तो यहाँ पर खांसी का राजस्मा उत्पन्न कर दिया, मतलब खांसी की वजह से आपको ट्यूबरक्लोसिस हुआ, लेकिन खांसी भी है, ट्यूबरक्लोसिस भी साथ में चलती हैं, ठीक है। व्याधि संकट की बात करें, जब 2 या 2 से अधिक व्याधियाँ साथ में मिल जाती हैं तो उसे व्याधि संकट की स्थिति कहते हैं, उत्पन्न कर देता है। यह अवस्था दुष्चिकित्सीय। हेतु संकट, हेतु का अर्थ है कि रोग उत्पादक कारण। जब एक रोग के अनेक कारण हों, जैसे मतलब एक रोग के अनेक हेतु हों या एक हेतु के अनेक रोग हों, ठीक है।
अनेक प्रकार की हेतुओं के एक साथ मिलने पर इकट्ठा होने पर रोग उत्पन्न करने को हेतु संकट कहते हैं। आचार्य चरक ने मुख्य प्रकार से 4 व्याधि हेतुओं अनेक रोगों का एक कारण होता है, अर्थात एक ही हेतु के अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि रुक्षता से ज्वर, भ्रम, अनाव। एक रोग के अनेक कारण होते हैं, जैसे स्निग्ध, अतिशीत, अतिरोक्षण, कृमि आदि अनेक कारण से अतिसार रोग। एक रोग का एक कारण होता है, जैसे रुक्ष से ज्वर। अनेक रोग के अनेक कारण होते हैं, रुक्ष आदि सेवन से भ्रम, ज्वर, अनेक व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। तो आचार्य ने इन्हें 4 पार्ट में क्लासीफाई किया। ठीक है, लिंग संकट की अगर हम लोग बात करें तो लिंग संकट में क्या होता है? लिंग संकट का अर्थ है अनेक व्याधियों का एक लक्षण होना, एक रोग का एक लक्षण होना, एक रोग का अनेक लक्षण होना लिंग संकट कहलाता है। मतलब एक रोग का अगर एक लक्षण है, देखो ये इन्होंने आचार्य चरक ने क्या है, एक रोग का एक लक्षण, एक रोग का एक लक्षण होगा तो आराम से आप स्पेसिफाई करेंगे। तो एक रोग के अनेक लक्षण, मतलब राजस्मा, जैसे राजस्मा में आपको श्वास भी देखने को मिलेगा, काश भी देखने को मिलेगा, श्वास काश ज्वर देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा इससे बीमारी है। तो वहाँ पर जैसे कि राजस्मा में, ठीक है,